प्यारे भाई और बहनों, जब भी हम ज़िंदगी के मकसद को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे कदम हमें महापुरुषों के वचनों की ओर ले जाते हैं। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो महापुरुष अलग अलग समय पर अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में आते रहे और जो इंसान उस समय जी रहा था उसको वो रास्ता दिखाते रहे ताकि हम सब जो कि खुशकिस्मत हैं कि हमें इस धरती पर इस मानव चोले के रूप में आने का मौका मिला है कि हम सब इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएं, जानें कि किस लिए प्रभु ने हमें ये दे दी है और अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ते जाएं। महापुरुषों के वचन हम उन्हें ग्रंथ कह दें, होली स्क्रिप्चर्स कह दें, रिलीजियस जो हमारी धार्मिक किताबें हैं वो कह दें, उनके ज़रिए जानते हैं। और बहुत सी बार हम उनको पढ़ते हैं लेकिन उन पे जो लिखा हुआ है उसको अमल नहीं कर पाते। बहुत बार हम समझते हैं, हम सोचते हैं कि हमने अगर कुछ पढ़ लिया तो शायद हमारा काम हो गया, हमने कुछ गा दिया तो शायद हमारा काम हो गया, कि वो लफ्ज़ जो महापुरुषों के कहे गए हैं उनको हमने दोहरा दिया तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। ऐसे ही बहुत से लोग मानते हैं। लेकिन महापुरुष जब भी आए हैं इस धरती पर वो बार हमें यही समझाते चले आए हैं कि हमें उन लफ्ज़ों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उन लफ्ज़ों को सिर्फ गाना ही नहीं है, लेकिन वो जो लफ्ज़ हैं उनको समझना है, जानना है और फिर उसे अपनी ज़िंदगी में डालना है। महापुरुषों के लफ्ज़ों को पढ़ना बहुत अच्छा है, सुनना भी बहुत अच्छा है, गाना भी बहुत अच्छा है, लेकिन उससे सब चीज़ें सॉल्व होती नहीं हैं। जब तक उन लफ्ज़ों को हम अपने अंदर डालेंगे नहीं, जब तक उनकी गहराई तक नहीं जाएंगे, जब तक हमारी समझ सही नहीं होगी, तब तक जो मकसद उन लफ्ज़ों का है वो कभी पूरा नहीं होगा। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के अनुभव अपने लफ्ज़ों के ज़रिए ज़ाहिर किए ताकि पुश्तें जो भी उनके बाद में आए उनको एक रास्ता मिले, उनको अंधेरा नहीं, उनको रोशनी ही रोशनी मिले। तो रूहानियत के हर एक पहलू को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बड़ा खोल के समझाया। कई कविताएं लिखी, कई गज़लें लिखी जिनमें कई वर्सेस हैं, और अगर हम उन्हें सिर्फ पढ़ लेंगे, जैसे सुबह उठ के कहते हैं हमने 10 आज गज़लें पढ़ ली तो हमारा काम हो गया, या उन्हें गा दिया या उन्हें सुन लिया, तो उससे बेहतर है कि हम उनको समझें, उनको जानें, उनकी गहराई तक जाएं। और जब हमारी समझ सही होगी तो हम देखेंगे कि वो रास्ता जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जा रहा है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो उस रास्ते को हमने अपनाना है जो हमें अपनी मंजिल तक लेके जाएगा। और जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ों को हम समझते हैं
तो बार 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 उनमें से झलक एक ही आती है। वो झलक है अपने आप को जानने की और पिता परमेश्वर को पाने की। हम सब अपने आप को सही रूप में जान सकते हैं। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं जो कि प्रभु को पाने के लायक ना हो। प्रभु की हम संतान हैं। पिता परमेश्वर हमारे अंग संग हैं। हमें सिर्फ रास्ता चाहिए, हमें सिर्फ सही समझ चाहिए, और फिर जब समझ सही होगी तो फिर हम अमल कर पाएंगे कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज की जो कविताएं लिखी गई हैं, जब उनके वर्सेस को हम पढ़ते हैं तो हर एक वर्स हमें अपनी मंजिल के पास पहुंचने के लिए प्रेरित करता है कि मंजिल हमारी दूर नहीं, बहुत नज़दीक है। लगती है कि दूर है, लेकिन असलियत में दूर नहीं। ऐसे ही जैसे लगता है कि परमात्मा बहुत दूर है, क्योंकि जब हम दुनिया की ओर देखते हैं तो दुनिया बहुत बड़ी हमें लगती है। हम किसी न किसी टाउन में रहते हैं, कोई विलेज में रहता है, कोई टाउन में रहता है, कोई सिटी में रहता है, और वो सिटी किसी स्टेट का हिस्सा है। उनमें पता नहीं कितनी सारी सिटीज़ हैं, और वो स्टेट किसी देश का हिस्सा है। उसमें कई स्टेट्स होंगी एक देश में, और वो देश इस दुनिया का है जिसमें कितने सारे देश हैं। तो इंसान सोचता है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है, और जैसे जैसे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं ज़्यादा, तो हमें ये भी लगता है कि इस दुनिया के आगे कुछ और भी है। और महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो समझाते हैं कि वो दुनिया तो इस दुनिया से कहीं बड़ी है। तो जब ऐसे ध्यान इंसान को आए कि इतनी बड़ी सृष्टि में हम जी रहे हैं, तो फिर ऐसे लगता है कि पिता परमेश्वर बहुत दूर होंगे। सारी सृष्टि का उन्होंने ख्याल करना है, सबको देखना है, सबको जानना है, सबकी मदद करनी है। जो भी जहाँ जहाँ पर है उसका रास्ता सही करना है, ताकि वो भी अपनी मंजिल तक एक दिन पहुँचे। तो इंसान सोचता है कि प्रभु बहुत दूर है, लेकिन प्रभु से कोई नज़दीक हमारे हो नहीं सकता। ये जानकारी इंसान को महापुरुष बार 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 देते चले हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। कि आपको पिता परमेश्वर ज़रूर मिलेंगे। करना क्या है? रूह को उड़ान देनी है, आत्मा को उड़ान देनी है। उनसे नज़दीक कोई है नहीं, वो तो हमारे अंग संग बैठे हुए हैं। वही हैं जो हमारे असली रूप को जान दे रहे हैं। हमारी आत्मा जो इस शरीर को ताकत दे रही है वो परमात्मा का हिस्सा है। तो प्रभु हमारे अंग संग है, हमारे भीतर हैं, हमसे दूर नहीं। हमें अपनी आत्मा को उभार देना है और हमें प्रभु की ओर ध्यान देना है। करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। हमने पुकारना है। हम लोग प्रभु को पुकारते नहीं, दुनिया की चीज़ों को पुकारते रहते हैं। हम लोग सोचते हैं कि ये भी मुझे मिल जाए, वो भी मुझे मिल जाए, इसकी भी जानकारी हो जाए। आज क्या हुआ हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, हमारी कंट्री में, दुनिया में, उसकी जानकारी चाहिए। अगर हमें मौका लगे तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ घूमते फिरते हैं, उस स्टेट को देखते हैं, फिर और स्टेट में जाते हैं, फिर और देशों में भी जाते हैं सैर करने के लिए, देखने के लिए कि वहाँ क्या है। ये इंसान के अंदर ये भी मुझे पता लग जाए, वो भी पता लग जाए, वो भी पता लगे, वो ये बहुत डीप हर एक इंसान के अंदर धसा हुआ है। और इस दुनिया की जानकारी को पाने की ओर ही हम अपने कदम बढ़ाते चल जाते हैं। ये भूल जाते हैं
कि जो इन सबको देने वाला है वो हमारे भीतर बैठा हुआ है। तो महापुरुष समझाते हैं हमें उनकी ओर ध्यान देना है कि ध्यान बाहर से हटा उसके बिठाने के लिए तुलसी साहब ने फरमाया कि हमारा ध्यान सब बाहर की ओर जा रहा है, बाहर की दुनिया में जा रहा है। अलग अलग अट्रैक्शंस हैं, अलग अलग तरीकों के अट्रैक्शंस हैं, और हम उनके अंदर ही अपना सारे समय गुजार देते हैं। तो महापुरुष समझाते हैं कि अगर जिंदगी के मकसद को पाना है तो हमें अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर की ओर करना होगा। और फिर इस जहां के आगे जहां और भी हैं, कि जो फिजिकल वर्ल्ड है इसके आगे भी बहुत कुछ है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने अपने वर्सेस के जरिए हमें जो जिंदगी का मकसद है, जो रास्ता है पिता परमेश्वर को पाने का, वो समझाया है ताकि हमारी समझ सही हो, ताकि हम असलियत की जानकारी पाएं और फिर हमारे कदम हमें अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखने शुरू हो जाएं। तो एक शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए। कि कैसे हम असलियत की जानकारी पाएं। अब दुनिया में कुछ सीखना चाहते हैं तो किसी अध्यापक, किसी टीचर, किसी प्रोफेसर के पास इंसान जाता है। सबसे पहले तो टीचर हमारे माँ बाप होते हैं, घर में बच्चों को जो समझाते हैं कि कैसे क्या क्या कल्चर है, कैसे जीते हैं, खाना कैसे है, पीना कैसे है, तो घर में इंसान सीखते हैं। तो फिर इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं, वहाँ टीचर्स होते हैं, कॉलेज में जाते हैं, प्रोफेसर होते हैं और काम करते हैं, वहाँ भी उन्हें कोई ना कोई गाइड करने वाले होते हैं, उनसे हम सीखते हैं चीज़ें। तो यहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि अगर रूहानियत का रास्ता हमने जानना है तो हम सीखें कहाँ से। स्कूल में तो जाते हैं, हमारे टीचर्स हमको समझाते हैं, सिखाते हैं, अलग अलग टीचर अलग अलग चीज़ें सिखाते हैं। कोई हिस्ट्री सिखा रहा है, कोई मैथ सिखा रहा है, कोई इंग्लिश सिखा रहा है, कोई स्पेनिश सिखा रहा है, कोई हिंदी सिखा रहा है, उनसे हम सीखते हैं। और जितना जितना उनको आता है उतना उतना वो हमें समझा सकते हैं। अगर कोई टीचर होगा जो कि प्राइमरी स्कूल का टीचर है तो वो हमें हाई स्कूल के बारे में नहीं समझा सकेगा, कॉलेज की चीज़ों के बारे में नहीं बता सकेगा। कोई हाई स्कूल का टीचर होगा तो वो कॉलेज में जो प्रोफेसर पढ़ा सकता है वो हाई स्कूल का टीचर नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि उसको उतनी ही समझ है। तो फिर अध्यात्म के रास्ते पर हम क्या करें, किसके पास जाएं, ढूंढे कैसे। दुनिया में तो स्कूल सिस्टम बने हुए हैं कि शुरू में पढ़ना है यहाँ पे जाओ, इससे आगे पढ़ना है, स्कूल में जाओ, मिडिल स्कूल से फिर हाई स्कूल में जाओ, हाई स्कूल से फिर कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, सिस्टम बना हुआ है। तो अध्यात्म के रास्ते पर हम क्या करें, कैसे ढूंढें। और फिर वो जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं, वो हमें सिखाते कैसे हैं। स्कूल कॉलेज में तो पढ़ने के तरीके बने हैं, कोई लेक्चर देगा, कोई समझेगा, कोई क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ होमवर्क देंगे कि कुछ हम लिखें, नोट्स हैं उनको ग्रहण करें, पढ़ें जाके, फिर आके अगले दिन कुछ और पढ़ें, आगे बढ़ते चल जाएं। तो रूहानियत के रास्ते पर इंसान कैसे बढ़े। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये जो वर्स है इसके जरिए हमें समझा रहे हैं कि वो इंसान जो जिंदगी के मकसद को पाना चाहता है उसकी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, कि शुरुआत में क्या होगा और आखिर में क्या होगा।
तो फरमा रहे जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि वो इंसान जब किसी पूर्ण महापुरुष के चरण कमलों में पहुंचा, जब सत्संग में आया, वो इंसान जो कि आया हुआ है और वो जानना चाहता है कुछ। अब स्कूल में क्या होता है, जब हम पढ़ने जाते हैं तो बड़ी बारी जब टीचर या प्रोफेसर को सिखा रहे हैं, बड़े अटेंटिव होते हैं, उसको सीखते हैं। और बहुत सी बार क्या होता है कि हम बोर हो जाते हैं, हम लगता है यार ये क्या रोज़ 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 ये क्या पढ़ना है। तो हमारा ध्यान कभी क्रिकेट में हो गया, कभी बाहर गेंद में हो गया, कभी मूवी कौन सी नई आई, कभी मिलना किसको है। तो बैठे हुए हैं, क्लास चल रही है, लेकिन ध्यान कहीं हो रहा है, ख्यालात कोई और आ रहे हैं। तो वो फिर क्या होता है कि वो जो टीचर ने पढ़ा हमें समझ में नहीं आता, फिर हम क्या करते, भागते हैं बाद में दोस्तों के पास एग्जाम के टाइम पर, तूने नोट लिए थे, तूने नोट लिए थे उस दिन। मैं तो नोट ही नहीं ले सका कि मेरा ध्यान कहीं और था। राइट, वही सत्संग में भी वैसे ही होता है। अगर हम सत्संग में आए, हम बैठे हुए हैं, लेकिन ध्यान किसी और चीज़ का है, ओहो ये तो देर हो गई, मैंने तो 8 बजे यहाँ पे पहुँच के ये करना था, ये करना था, ये करना था, 8:30 बजे तक तो सत्संग चलेगा। ऐसा ख्याल आया नहीं, तो जिस सत्संग में मिलना है वो क्या मिलना हमको। अगर किसी और चीज़ का ख्याल आ गया सत्संग में बैठे बैठे, ये करना है, वो करना है, तो जो हमको वहाँ पर हमारे सदगुरु की रहमत मिल रही है, जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो किस पर होगी, वो उस पर होगी ना जो कि रिसेप्टिव है, जो कि पात्र है, जो कि आया है कुछ पाने के लिए, जिसका कप खुला हुआ है, जो खुद नहीं चाहता। मुझे तो बहुत कुछ आता है, अब मैं सत्संग में आ रहा हूँ क्योंकि मेरी हस्बैंड कह रहा है या वाइफ कह रही है, या लोगों को अच्छा लगेगा मेरी शक्ल देख के, कहेंगे हाँ ये भी सत्संग में जाता है। तरह तरह के रीज़न करके लोग आते हैं सत्संग में। सो या ये रिचुअल है, हाँ जी हमने जाना ही है, तो शुड नॉट बी लाइक दैट। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा कि जब हम सत्संग में आते हैं तो हमको ये सोच के आना चाहिए कि हम कुछ पाने के लिए आए हैं। और पाता कौन है, जो सोचता है कि अभी मुझे सब कुछ मालूम नहीं है। जो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, उन्हें पाना क्या है, उसको तो आता ही है सब कुछ, एटलीस्ट वो सोचता है उसको आता है। तो अगर हमने कुछ पाना है तो हमको उस अवस्था में होना पड़ता है जिसमें कि हम एक, जैसे संत दर्शन में इसको एम्प्टी कप बोला गया, खाली एक प्याले के जैसे हैं। क्योंकि अगर प्याला खाली होगा तो उसमें कोई भरा जा सकता है, अगर प्याला खुद ही भरा हुआ है तो उसमें और आएगा क्या। तो प्याले खाली होने का मतलब हम रिसेप्टिव हो, हम सोचें वो करें कैसे। एक तो पूरा ध्यान हमारा सत्संग में हो। अगर ध्यान बाहर गया नहीं, तो मन तो यही चाहता है ध्यान बाहर लगा रहे, तो ऐसे ही ध्यान बाहर जाएगा तो अटेंशन बाहर की ओर गई नहीं, तो कुछ हमें मिल नहीं पाता। जो रहमत से भरी नज़र, एक दर्शन जो हमारी ओर आ रहा है, अगर हम रिसेप्टिव नहीं हुए, हमारा ध्यान कहीं और है, तो हमें वो जो ग्लैंस ऑफ ग्रेस आनी है वो लग के कहीं और चली जाएगी, बाउंस ऑफ कर जाएगी, क्योंकि हम उसको ग्रहण नहीं कर पाए। तो कुछ ग्रहण करने के लिए हमें अपने आप को पाक रखना है, साफ रखना है, पवित्र रखना है। इसी करके बार 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 समझाया जाता है कि जो सद्गुण है हमारे अंदर हों। तभी संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि जिंदगी में सद्गुणों का होना एक पहला कदम है, इट्स नॉट द एंड। कि बंदा कहे कि भाई हाँ जी मैं तो झूठ नहीं बोलता जी, बड़ा शांत रहता हूँ, सबसे प्यार करता हूँ और मददगार हूँ सबका, वो शुरुआत है। जब तक आत्मा की उड़ान नहीं होगी, जब तक आत्मा परमात्मा मिलेगी नहीं, मकसद तो पूरा होगा नहीं। बट ये मैकेनिज्म है टू हेल्प अस, जो हमारी मदद करते हैं। तो मदद उस पर होगी जो कि रिसेप्टिव है, जो कि उस मदद को चाहता है, जो ले सकता है, जो लेना चाहता है। मगर वहाँ होकर अगर ध्यान किसी और होगा तो हम वो ले नहीं सकते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि शुरू शुरू में जब हम प्रभु को पाने के रास्ते पर चलते हैं, पूर्ण महापुरुष की संगत में आते हैं, तो
हमारे अंदर बहुत से ख्यालात चल रहे होते हैं कि हम सही जगह पे आ गए कि नहीं आ गए। हम देख रहे होते हैं कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, यहाँ पे लोग कैसे हैं। और अगर कोई हमको ऐसा लगे जिसने प्यार से बात नहीं की, जो जल्दी में है, हम सोचते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा। ये माइंड जो है ना, वो जो हमें मिलना है उसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा, वो देख रहा है कि बाकी लोगों की ज़िंदगी क्या है, और उससे वो जजमेंट करता है इंसान के उसको क्या मिल सकता है। तो महापुरुष समझाते पहले तो जब भी हम आए, हम उस मोड में हों कि हमने पाना, हम ये ना आए कि हम देखें कि खराबियां क्या क्या हैं यहाँ पर, ये गलतियां क्या क्या हैं यहाँ पर। ये नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी इज टू फोकस ऑन दैट, जो कि हमको ठीक नहीं लग रहा। अब एक पेज पूरा आप पढ़ते हो तो 3 जगह स्पेलिंग मिस्टेक है, वही आपको ज़्यादा ध्यान है। जो बाकी में भी 1000 वर्ड्स हैं उस पेज में, वो उसकी ओर ध्यान नहीं जाता इंसान का, कहते ये भी खराब है, ये भी खराब है। सो उस टेंडेंसी से हमने परे जाना है। हमने देखना हमें क्या फ़ायदा हो रहा है यहाँ आकर, ये नहीं देखना बाकियों को क्या हुआ है। वो कहते हैं ना, जब घोड़ों की रेस होती है तो उनको ब्लाइंडर्स दिए जाते हैं, ये अपनी लेन में भागें और तेज़ी से भागें, ये ना देखें दूसरा घोड़ा कितनी तेज़ी से हाथ से भाग रहा है, ताकि अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। तो सेम थिंग हैपन्स इन द सत्संग अरीना। अगर हम यही देखते रहें उसके साथ क्या हो गया, उसके साथ क्या हो गया, वो सेवा कैसी कर रहा है, बट अगर हम आएँ उनके ओके हम लोग मिशन में हैं, मिशन को हेल्प कर रहे हैं, लोगों की मदद होनी चाहिए, इतने लोग आते हैं, उनके अरेंजमेंट करने के लिए लोग तो चाहिए, अपने आप तो नहीं ना हो जाता कि कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं और लंगर खाने को मिल रहा है, सब चीज़, लोग तो चाहिए मदद करने के लिए, तो हम भी कुछ सेवा करें अच्छा होगा। दैट्स अनदर एटीट्यूड। तो अपना एटीट्यूड क्या है वो क्लीन रखना है। दैट्स ऑल, ये जो कहते हैं एम्प्टी कप। नहीं तो अगर प्री नोशंस इंसान लेके आता है तो वो फिर कुछ पा नहीं सकता। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, कि ऐसा इंसान जो कि पात्र है, जो रैली में पिता परमेश्वर को पाने के लिए आया, जो जिंदगी के मकसद को जानने के लिए आया, और वो पवित्र है, तो उस पर जब के सदगुरु की प्यार भरी नज़र, रहमत से भरी नज़र, जैसे ग्लांस ऑफ ग्रेस जिसको कहें इंग्लिश में, कि वो जब पड़ती है तो उससे उस इंसान का जो ध्यान है वो किस तरफ जाता है, वो अगली लाइन में समझा रहे हैं। उससे असर क्या होता है उसका। तो पहले तो ये है समझना, वो जो ग्लांस ऑफ ग्रेस आ रही है उसको जस्ट कैसे करना है, तो इसको हमने जस्ट करना है। तो फर्स्ट लाइन चलेंगे, वो जो ग्लांस ऑफ ग्रेस आएगी उसके लिए हम रिसेप्टिव मोड में हो, ताकि हम उसको पा तो सकें, क्योंकि अगर उसको पाया ही नहीं तो उसका असर क्या होगा, उसको जानने का तो कोई फायदा ही नहीं ना। अब पाएंगे तभी पता लगे ना असर कैसा होना चाहिए। तो दूसरी लाइन में समझा रहे हैं कि असर क्या होगा, कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि वो इंसान इस दुनिया और उस दुनिया की अट्रैक्शन से, जो उस दुनिया की लगती हैं अट्रैक्शन, जो कि एक्चुअली में डिस्ट्रैक्शन है, उनसे बेगाना हो जाता है, उनसे ऑब्लिवियस हो जाता है, उसको उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। अभी क्या है, अभी जब हम जी रहे हैं तो इस दुनिया की अट्रैक्शन हमें खींच रही हैं। इस दुनिया की अट्रैक्शन क्या क्या है, कि ये जो 5 इंद्रियां हैं, देखने की, सुनने की, स्पर्श की, चखने की और सूंघने की, इनके जरिए हमारा ध्यान, जो कि हमारी आत्मा का बाहरी रूप है, बाहर दुनिया में जा रहा है। जो आंखों को अच्छा दिखता है इंसान उस तरफ ज़्यादा समय स्पेंड करता है, जो सुनने में अच्छा लगता है समय उस तरफ ज़्यादा स्पेंड करता है। ऐसे ही जो खाने में अच्छा लगे, जो सूंघने में अच्छा लगे, जो टच करने में अच्छा लगे, हम उधर ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर उधर खींचे चले जाते हैं। और ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब हमारे ये जो शरीर के अंदर इंद्रियां हैं, जो कि इस दुनिया में जीने के लिए हमें दी गई हैं। आंखों से सिर्फ वही दिखता है जो इस दुनिया का बना, जो जड़ता का बना है, मैटर का बना हुआ है। कानों से वही सुनते हैं जो आवाज़ें इस दुनिया की हैं, जो फ्रीक्वेंसीज परमात्मा ने हमें सुनने को दी हैं। उसके ऊपर भी हैं, नीचे भी बड़ी चीज़ें हैं,
पर उनकी हमें जानकारी नहीं, हमें सिर्फ सर्टन रेंज में दिखता है, सर्टन रेंज में हम सुनते हैं. सेम थिंग विद टेस्ट एंड टच एंड स्मेल. तो उनके ज़रिए जो हमारा रोज़ तो 24 घंटे सबको मिले हुए हैं. और ये भी हमें समझाया गया कि जब हम धरती पर आते हैं, जब माना चोला मिलता है, तो हमें कितने हमारे सांस होंगे वो लिमिटेड हैं, वो बताए जाते हैं. इतने इसको सांस देंगे, यहाँ पर ये बंदा चला जाएगा और इतनी इसकी उम्र होगी, ये सब फिक्स है, इसको बदल नहीं सकता इंसान. क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर कर सकते हैं बाई ईटिंग राइट, बाई स्टेइंग हेल्दी, फिजिकल एक्सरसाइजेस करके, अपना ख्याल करके क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर हो सकती है. मगर जिस दिन जाना है, जहाँ पर जाना है, वो हम बदल नहीं सकते. बस जितनी ज़िंदगी वो आराम से गुजर सकती है. इसीलिए वो चीज़ें करनी अच्छी हैं, नथिंग रॉन्ग विद देम. मगर अगर आप सोचो कि आप सवेर से रात तक व्यायाम करते रहोगे, खाना ऐसे खाते रहोगे, तो आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाएगी, वो पॉसिबल नहीं है. वो डेट टाइम फिक्स है. तो हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जितना भी है, 100 साल है, 50 साल है, ज़्यादा भी हो सकता है. टाइम के साथ चीज़ें बदलती रहती हैं. तो अब उसका इस्तेमाल कैसे करना है? अगर मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा ये 5 इंद्रियों के ज़रिए जो हमको मिल रहा है उसमें गुजर गया, तो फिर टाइम तो उतना ही, वो एक दिन गुजर गया, उसमें हमने कोई कमाई करी कि नहीं करी. और वो टाइम हमारा लगा चल हम अपनी सिटी की सैर सपाटे कराते, दिखाते क्या क्या, उसमें गुजर गया. या लगा चलो जी ये नया रेस्टोरेंट खुला है, इसमें देखें खाना कैसे है, वो खाते हैं जाके. अगर लगा ये मूवी नहीं लगी है, इसकी बड़ी तारीफ हो गई, चलो ये वाली दिखाते हैं. और या कोई कॉन्सर्ट हो रहा है, कोई गेम्स हो रही हैं, और कई अट्रैक्शंस हैं इस दुनिया की. इसके साथ साथ चलो हम ज़्यादा टाइम अपने जान पहचान, जो हमारे निजी रिश्तेदार हैं, उनके साथ स्पेंड करें, कि हमारे रिलेशन तो अच्छे रहें, कि ताकि वहाँ से कोई हमें कोई अनबन ना हो, तो उधर टाइम स्पेंड करते हैं. या और सोचते हैं कुछ जानकारी पाने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं. और आजकल के टाइम में तो बहुत से लोग वो कहते हैं 4-5 घंटे गूगल के थ्रू इंटरनेट पे स्पेंड करते हैं. तो 4-5 घंटों में क्या करें, कोई नई चीज़ें गेन करने की कोशिश कर रहे हैं ना. चाहे उनको कोई खुशी के देने के लिए मिले, कोई ज्ञान मिल रहा है, कुछ हाँ ऐसे ये बेहतरी हो जाएगी, कोई न्यूज़ मिल रही है, या व्हाटएवर जो भी इंफॉर्मेशन हर एक इंसान को अलग अलग लगती है. बट दे सेइंग के 4 to 5 आवर्स तकरीबन लोग आजकल इन डिवाइसेस के थ्रू स्पेंड करते हैं. तो 24 घंटों में से वो टाइम तो निकल गया, दुनिया की चीज़ों में निकल गया. तो फिर प्रभु को पाने का टाइम कहाँ है? तो प्रभु को पाएंगे कैसे, जानेंगे कैसे? पिता परमेश्वर हमारे भीतर हैं, उनको तो कहीं बाहर की चीज़ से तो पा नहीं सकते. समझ सही कर सकते हैं, जब तक समझ सही नहीं होगी, अरे दुनिया की चीज़ों में लगे तो समझ सही कहाँ होगी, तो और भी खराब होती चल जाएगी. जितनी इंटैंगलमेंट में ज़्यादा करते जाएंगे आप, इट्स जस्ट लाइक वो जो गेम्स नहीं होती, वो गेम्स में जैसे बच्चों को के लिए कोई गेम खेल रहा है, तो उसको कहा जाता है अगर इसमें तो 100 पॉइंट मिल गए ना तुम अगले लेवल पे जाओगे. तो उसको 70-80 मिलते, बड़ी कोशिश करके 100 पॉइंट ले लेता है. 100 मिलते अगले लेवल पर जाता है, वो तो फिर लगता है हाँ अब 200 पॉइंट चाहिए. और फिर मेहनत करते 200 मिलते हैं, कहते नहीं अब कुछ और मिलेगा, 400 पॉइंट करते रहते. कीप ऑन गेमिफिकेशन तो यही है कि आपको उन्होंने पकड़ लिया, अपनी गेम में लगा दिया कि अब आपको ये देंगे, आपको ये देंगे, देना कुछ है नहीं. बट दिस इज व्हाट द वर्ल्ड है, दुनिया भी तो यही कर रही है. चाहे हमारे वो रिश्तेदार हों, तो चाहे हमारे दोस्त मित्र हों, तो चाहे हमारे नेबरहुड में हों, चाहे हमारे घर खुद हो के हमने ये करना है वो करना, दीज आर ऑल द डिस्ट्रैक्शन. तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि जिसके ऊपर रहमत की नज़र पड़ गई, जिसके ऊपर प्रेम भरी नज़र पड़ गई, जिसके ऊपर कृपा हो गई महापुरुषों की, जिसके ऊपर वो संत महापुरुष ने दया दृष्टि डाल दी और वो रिसेप्टिव था, तो वो दया दृष्टि, वो जो एनर्जी है, वो उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई. इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक जगह फरमाया कि आँखों से आँखों तक और दिल से दिल तक और रूह से रूह तक जब तक कनेक्शन ना हो तो कनेक्शन नहीं हुआ. अर्थात यहाँ आँखों में आके रह गई, आगे गई नहीं तो फायदा ही नहीं कुछ हुआ, ज़्यादा फायदा नहीं हुआ,
कुछ तो है पैदा, पर उतना नहीं हुआ जितना हो सकता है। तो कनेक्शन जब उनकी तरफ से जो एनर्जी आती है, जो हमारी रूह तक पहुंचती है, तो रूह में फिर वो एक हलचल सी पैदा करती है। जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा को भूल चुकी है, जिसे लाखों करोड़ों साल हो गए प्रभु से दूर है, उसको समझ ही नहीं मैं कहाँ पर हूँ। तो जो मन कहता है वो करती जाती, उसमें आती है समझ, है आत्मा तू परमात्मा का अंश है, तूने प्रभु से प्रेम करना है, और जब प्रभु का प्रेम करेगी तो देख मस्ती के आलम में जाएगी। तो फिर आत्मा में वो प्रेम जागृत होता है। जब आत्मा में प्रेम जागृत होता है तब हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं जबकि हम प्रभु की ओर तेजी से बढ़ने शुरू हो जाते हैं। तो दिस इज द मेन चेंज जो आता है कि दीनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि अट्रैक्शन सिर्फ इस दुनिया की नहीं, उस दुनिया की भी। सो अगर इसको वर्स को समझो तो बहुत डीप मीनिंग में जाता है। अगर हम दीनों दुनिया सोचेंगे, हाँ दुनिया से बंदे की अट्रैक्शन हट गई, उसका ध्यान प्रभु के होगा, नॉट ओनली दिस, संत दर्शन सिंह महाराज में कि बाहर की दुनिया में तो होगा कि हमें लगेगा कि हम प्रभु की जानकारी पाए, हमें लगेगा हम मेडिटेशन के लिए टाइम निकालेंगे, हम बैठेंगे। जब हम बैठेंगे तो फिर हमारे अंदर जो प्रभु की ज्योति और श्रुति के साथ हमारा एक्सपीरियंस होगा, उससे हमें खुशी मिलेगी, आनंद मिलेगा, और हम बार और समय उसी अवस्था में बिताना चाहेंगे। देन जब हम अभ्यास के लिए बैठते हैं, सो चेंजेस क्या होंगे? अगर हम अपने सदगुरु से बहुत दूर रहते हैं, लेट्स से फिजिकली उनके आसपास नहीं है, तो फिर हम कहीं भी बैठे होंगे तो उनकी याद हमें प्रभु की ओर खींचेगी। उनकी याद से हम अभ्यास में बैठेंगे तो अंदर में उनका नूरी स्वरूप हमारे यहाँ शिव नेत्र पर टिक जाता है। जब हमें नाम की देन मिलती है तो हमारा वो इनर गाइड हो जाता है, तब हम अंदर के मंडल में जा सकें। जब हम उन्हें शारीरिक रूप से देखेंगे, उनकी शारीरिक नज़दीकी होगी, तो डेफिनेटली अगर हम पात्र होकर बैठेंगे, रिसेप्टिव होंगे, तो जो भी हमारी और उनकी रूहानी किरणें आ रही हैं, उनके ज़रिए हमारे अंदर प्रभु के प्रेम के लिए जागृति और बढ़ेगी। और फिर जब हम अभ्यास में बैठेंगे, चाहे हम उनके नज़दीक हों चाहे हज़ारों मील दूर हों, तो जब हम इस शरीर से ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, जब अभ्यास करेंगे, तो क्या होगा कि जो हमारा ध्यान है, जो पूरे शरीर में भटक रहा है, वो यहाँ एकाग्र होकर यहाँ शिव नेत्र पर एकाग्र होगा, 10वें द्वार पर इकट्ठा होगा। तो फिर उनकी मदद से हम इस शरीर से ऊपर उठेंगे। तो जो अंदर के मंडलों में जाएंगे वहाँ तो और भी अट्रैक्शन ज़्यादा है। हम तो बाहर की दुनिया सोचते हैं ना, महापुर कहते हैं अंदर की दुनिया तो और भी कॉम्प्लिकेटेड है, इससे बहुत बड़ी है। एक बार किसी ने हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से पूछा कि जब आप अंदर की दुनिया में जाते तो होता क्या है, और उन्होंने बड़े प्यार से समझाया कि इवन इन द 4th प्लेन रूहें फंसी हुई हैं, चिल्ला रही हैं कि हमें मदद मिले कि हम ऊपर जा सकें। तो हम तो सोचते हैं ना कि हम यहाँ बैठे एकदम से 5वें मंडल में पहुँच जाओ, हो गया काम खत्म। ठीक, सो कई रूहें हैं जो कि पहली मंडल से दूसरे तीसरे चौथे में फंसी हुई हैं, जिन्हें कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली आगे जाने की। मे बी उनको जो डायरेक्शन मिली थी, जो उनके टीचर्स थे या गुरु थे, वो खाली उस लेवल तक जा सकते थे, वहाँ तक ही अपने शिष्य को पहुँचा सकते थे। इस करके वन ऑफ द मेन थिंग जो कि समझाई जाती है कि अगर आपको ऐसे गुरु मिल जाएं जो आपको सचखंड तक पहुँचा सकें, आपकी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करा सकें, उनको छोड़ो नहीं, पकड़ लो उनको। दिस इज व्हाट द टीचिंग्स आर सेइंग कि यू नेवर नो कि आपको गुरु मिलते कैसे हैं, क्योंकि गुरु को समझना बहुत मुश्किल है। बाहर की सेंस में हम गुरु को समझने की कोशिश करते हैं, हमको किसी को समझ में नहीं आती। तो बाहर की चीज़ें दिखती हैं, हाँ जी अच्छे हैं जी, बातचीत अच्छी करते हैं, प्यार से मिलते हैं, अंदर से क्या करते हैं वो तो जब तक अंदर नहीं जाएंगे कैसे पता लगेगा। जैसे वो कहते हैं एक कोई रानी थी, उसको कबीर साहब ने कि उस पर दया में रोई, तो अंदर जाकर उन्होंने देखा कि सचखंड में सिंहासन में कबीर साहब बैठे थे। उन्होंने कहा आपने मुझे बताया क्यों नहीं? तो गुरु तो नहीं आपको बताएगा मैं यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ, यहाँ से हूँ। दैट्स नॉट हिज जॉब। उसका जॉब है बताना कि भाई उसको गाइड करना हमको टू गेट टू आवर गोल, राइट। सो
अंदर की दुनिया में बहुत डिस्ट्रैक्शन है। तो जब संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जिस पे रहमत से भरी एक नज़र हो जाए, दिनों दुनिया से वो बेगाना बशर हो जाए, कि बाहर की दुनिया की अट्रैक्शंस और अंदर की दुनिया की अट्रैक्शंस ऑफ विच एक्चुअली आर डिस्ट्रैक्शंस, जो कि हमें अपनी मंजिल से दूर रखती हैं, उन सबका उस पर असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के प्रेम में मस्त हो गया इंसान। जो प्रभु के प्रेम में मस्त हो गया, उसको और कुछ चाहिए ही नहीं, वो खुशी के आलम में है, उसको उसका ध्यान कहीं और है ही नहीं, उसका ध्यान उस ब्लिसफुल स्टेट में है जिससे वो बाहर आने नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ इतना मज़ा आ रहा है, उन्हें और करना क्या है। तो वो अवस्था एक सदगुरु की जब नजर करम हम पर पड़ते उसे हो जाती है। ये संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम जब भी सत्संग में आए, हम अपने आप को पात्र करके लाएं, ताकि वो रहमत की जो एक नज़र हम पर पड़े, उससे हमारे अंदर बदलाव है, हमारा ध्यान दुनिया की ओर से, इस दुनिया की और अंदर जब हम बाब्यात में बैठते हैं, अंदर की दुनिया की, एस्ट्रल प्लेन, कॉजल प्लेन, सुपर प्लेन, इनमें भी बहुत अट्रैक्शन है जो हमें उनमें ही मस्त कर देती हैं। हमें लगता है आगे जाने की जरूरत ही नहीं, लगता है ये मंजिल आ गई है। एक जगह और भी संत दर्शन सिंह जी महाराज ने लिखा है कि जब मैं जा रहा था तो मुझे लगा कि मैं मंजिल तक पहुंचा, देन आई रियलाइज ये तो मोड़ ही था, फिर मैं आगे बढ़ा। तो कई बार हम सोचते हैं कि हम तो पहुंच गए उधर, हमें समझ नहीं आता हम पहुंचे कहाँ पर हैं, और हम फिर वहाँ पर ही रह जाते हैं। तो इसलिए बार बार यही समझाया जाता है कि हम अपने आप को पात्र रखें, रिसेप्टिव रखें। हम हर वक्त इसी कशिश में हों कि हमें प्रभु का प्रेम मिले, और जब एक पूर्ण महापुरुष हमें अपनी नजरें कर्म करते हैं तो वो प्रभु के प्रेम के वो जो फ्लड गेट्स हैं हमारे लिए खोल देते हैं। उनके ध्यान से ये शिव नेत्र 10वां द्वार खुलता है। हम जब अभ्यास करते हैं उनकी मदद से हम शरीर से ऊपर उठ पाते हैं, और फिर जो अंदर हमारे अंदर प्रभु के प्रेम के खजाने हैं उनसे हम ले सकते हैं, वो हमारी रोम रोम में समा जाते हैं, ताकि हम प्रभु के प्रेम की मस्ती में जीना शुरू करें। अगर वो नहीं पाई तो कुछ नहीं पाया। तभी बार बार हर एक धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने प्रभु को पाया। तो प्रभु का प्रेम तो बाहर मिलेगा ना, अंदर की दुनिया में जाके मिलेगा तब जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो होगी और हमारा ध्यान पूरी तरह से उस ओर होगा, ताकि हम अपने मकसद को पूरा कर पाए। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम जाने कि हम सब पिता परमेश्वर को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, हम सब प्रभु को पा सकते हैं। हमें ध्यान अंदर की ओर करना है। सब कुछ हमारे भीतर है, कुछ भी नहीं है बाहर। तो जितना ज़्यादा ध्यान अंदर करेंगे उतना प्रभु की खुशियों को पाएंगे। जितना प्रभु की जो ज्योति है और श्रुति है, लाइट एंड साउंड है, उसके साथ जुड़ेंगे, उतना हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी हरी भरी होगी। ये रास्ता हमें ये नहीं कहता कि हम सब कुछ छोड़ दें और कहीं पहाड़ों पे चले जाएं, कहीं दरिया के किनारे पे जाएं। इस रास्ते को संत दर्शन सिंह जी महाराज ने पॉजिटिव मैसेजों का रास्ता समझाया कि दुनिया में रहते हुए चीज़ें कर सकते हैं। तो जैसे पंजाबी में एक कहावत है कि हथ कारवल दिल यारवल, कि दुनिया के काम करते हुए ध्यान प्रभु की ओर होना चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ के वो निभानी है, लेकिन ध्यान प्रभु की ओर हो, समय प्रभु को जानने के लिए निकालें। यही बार बार महापुरुष हमें समझाते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा, और ये जो आई बॉल्स हैं ये आँखों के डेलने सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह खुलने शुरू होंगे। शुरू में ऐसे रहता है रोशनी आकर चली गई, रोशनी के चक्र हैं। रोशनी किसी भी रंग की हो सकती है, सुनहरे रंग की, सफ़ेद रंग की, लाल, पीला, नीला, हरा, कोई भी रंग। जो कुछ आपको दिखता है बड़े ध्यान से उसके बीच में देखिएगा। समय के साथ ऐसा लगे जैसे रोशनियाँ टिक गई हैं, और फिर आप रोशनियों से आगे निकल जाएंगे।
एक आसमान है जिसमें शुरू शुरू में लगता है सितारे टिमटिमा रहे हैं। वहाँ पहुँचे तो सबसे मोटे चमकीले सितारे में ध्यान दीजिएगा, वो रास्ता देगा, आप अंदर के चंद्रमा तक पहुँचेंगे, बड़े प्यार से उसमें देखेंगे तो उसे भी पार कर जाएंगे आप, अंदर में सूर्य के आपको दर्शन होंगे। और एक लगन से उसमें ध्यान देंगे तो आपको अपने गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होंगे। वो स्वरूप जहाँ से रोशनी आ रही है उसको नूरी स्वरूप आ जाता है, तो उनकी आंखों में देखिएगा। और जो जो यात्रा आप आत्मा के लिए सही है, उसी यात्रा पर आपके सदगुरु आपको लेके जाएंगे। हमारा काम है शरीर को शांत करना और मन को शांत करना, और हमारे सदगुरु जो जो हमारे लिए बेहतर है उसी यात्रा पर हमें ज़रूर लेके जाते हैं। तो मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो कि महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में आके मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
हाँ, छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ। कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई सेवे गोसैया, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह है। कारण करन करी, कारण करन करी, कृपा धार रही। कारण करन करी, कृपा धार रही। कोई सेवे गोसैया, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह है। कोई बोले राम राम। कोई नाव तीरथ, कोई हज जाए। कोई नाव तीरथ, कोई हज जाए। कोई करे पूजा, कोई करे पूजा, कोई सिर निवाए। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई बोले राम राम। कोई पढ़ वेद, कोई कतेब। कोई पढ़ वेद, कोई कतेब। कोई ओढ़ नील, कोई ओढ़ नील, कोई सुफेद। कोई बोले राम राम, कोई खुदा है। कोई बोले राम राम। कोई कहे तुरक, कोई कहे हिंदू। कोई कहे तुरक, कोई कहे हिंदू। कोई बाछे बेसत, कोई बाछे बेसत, कोई सुरगिंदू। कोई
कहो नानक जिन, कहो नानक जिन हुक्म पछाता, कहो नानक जिन, कहो नानक जिन हुक्म पछाता पछाता प्रभु साहिब का, प्रभु साहिब का तिन पेद जाता। कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया, कोई सेवे गोसैया, कोई अल्लाह, कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम, कोई बोले राम राम। दोए कर जोड़, दोए कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़ करो अरदास। तुद भावेता आणे रास, तुद भावेता आणे रास। दोए कर जोड़, दोए कर जोड़ करो अरदास, दोए कर जोड़। कीता लोड़े सो प्रभु होए, कीता लोड़े सो प्रभु होए। तुझ बिन दूजा, तुझ बिन दूजा नाही कोए। जो जन सेवे तिस, जो जन सेवे तिस पूरन काज, जो जन सेवे तिस पूरन काज। दास अपने की राखो लाज, दास अपने की राखो लाज। दोए कर जोड़े, दोए कर जोड़े।
सोला